हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू त्रिज्ञा फूड एंड ट्रेवल्स। लद्दाख सीरीज़ के इस नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। पिछले जो हमने पार्ट बनाया था उसमें हमने कारगिल वॉर मेमोरियल तक की अपनी जर्नी आपके साथ शेयर की थी। आज के वीडियो में कारगिल वॉर मेमोरियल से आगे की जर्नी श्रीनगर लेह हाईवे की हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखते हैं कारगिल और कारगिल के आगे कौन कौन सी खूबसूरत जगह है श्रीनगर लेह हाईवे पर। तो चलिए अपने सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, श्रीनगर से लेह का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। कारगिल वॉर मेमोरियल से लेह की दूरी 262 किलोमीटर है और ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। कारगिल के बाद मुलबेक और मुलबेक के बाद में दो पास आते हैं, नमकीला पास और फोर्टुला टॉप, और उसके बाद लमायरू से अलची से निम्मू और निम्मू से होते हुए हम लेह पहुंच जाते हैं। दोस्तों, पूरा रास्ता पहाड़ियों के बीच में से होकर गुजरता है। आपको बीच बीच में नदियां भी मिलेंगी। कारगिल वॉर मेमोरियल कारगिल से 54 किलोमीटर पहले है। कारगिल वॉर मेमोरियल से कारगिल पहुंचने में लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। कारगिल वॉर मेमोरियल से निकलकर कारगिल के बीच में आपको कई सारे जो छोटे छोटे गांव होते हैं वहाँ पर ढाबे वगैरह मिल जाएंगे जहाँ पर आप लंच आराम से कर सकते हैं, लंच या ब्रेकफास्ट वगैरह। और दोस्तों, इन पर खाना ज़रूर खा के देखिएगा। एक तो ये आपको रिजनेबल भी रहेगा और इसके अलावा इनका खाना काफ़ी टेस्टी भी होता है। और साथ ही आप वहाँ पर खाना खा के वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनकी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। थोड़ी दूर चलकर दोस्तों अब हम कारगिल पहुंच गए हैं। कारगिल लेह के बाद लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और ये कारगिल बहुत ही खूबसूरत शहर है। ये लगभग 8,780 फीट की हाइट पर है। सुरु नदी के किनारे बसा हुआ ये कारगिल शहर बहुत ही खूबसूरत है। ये ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए फेमस है बल्कि अपनी एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए भी फेमस है। कारगिल का नाम सबसे पहले हमने 1999 में वॉर के समय सुना था, लेकिन कारगिल केवल भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध के लिए ही नहीं माना जाता बल्कि ये एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। कारगिल चिनार के पेड़ों और मेवों से घिरा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत शहर है। दोस्तों, कारगिल में रुकने की भी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। काफ़ी सारे होटल्स और स्टे रूम्स वगैरह की फैसिलिटी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो यदि आप ऐसे टाइम पर वहाँ पहुँचते हैं कि आपको रुकना पड़े तो कारगिल बहुत अच्छा जगह है रुकने के लिए। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, पहाड़ी है, आसपास बर्फ़ से सुंदर ढकी हुई पहाड़ियाँ दिख रही हैं। कारगिल पूरा क्रॉस करने के बाद ये ऊपर हाईवे से नज़ारा दिखता है कारगिल का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत शहर है, पहाड़ों से घिरा हुआ शहर बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अपने सफ़र पर आगे चलते हैं और आप भी इन खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए।
जैसे ही आप कारगिल क्रॉस करेंगे आपको बुद्धिस्ट कल्चर देखने को मिलने लगेगा। लगभग हर घर में आपको बुद्धिस्ट फ्लैग नज़र आ जाएंगे। जो बुद्धिस्ट प्रेयर फ्लैग होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, स्तूपास देखने को मिलेंगे। और लद्दाख में आपको कई सारी मोनेस्ट्रीज़ देखने को मिलेंगी, जिसमें कारगिल क्रॉस करते ही सबसे पहली जो मोनेस्ट्री हमको देखने को मिली वो थी मुलबेख में। दोस्तों, कारगिल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर हमने 1 घंटे का सफ़र तय किया। 1 घंटे के सफ़र के बाद एक शहर पड़ता है मुलबेख। You can witness this beautiful rock cut statue of Buddha overlooking the Srinagar Leh highway. यहाँ पर आपको मैत्रेय बुद्धा की 30 फीट की मूर्ति देखने को मिलेगी, जिसे कि पत्थर के एक विशाल स्लैब के ऊपर उकारा गया है और माना जाता है कि ये लगभग 800 साल पुराना है। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have. दोस्तों, लद्दाख ट्रिप की खूबसूरती ये है, आपको मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र लगता है। इतना खूबसूरत रास्ता है कि आप बस नज़ारों का आनंद ही लेते रहेंगे, मगर खूबसूरत नज़ारे ख़त्म ही नहीं होंगे। मुलबेख से 18 किलोमीटर की दूरी पर नमीकाला पास मिलेगा। श्रीनगर लेह हाईवे पर ये दूसरा पास है। इसकी ऊंचाई दोस्तों समुद्र तल से 12,198 फीट की हाइट पर है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, शायद ऊंचाई की वजह से। खूबसूरत नज़ारा है, ऊंचे पहाड़ है। दोस्तों, ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ पर हमें सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसा लगता है जैसे ऑक्सीजन नहीं है, और ऊंचाई वाले स्थानों पर सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। थोड़ा ही यदि हम चलते हैं, 2-4 कदम चलने पर ही सांस फूलने लगती है। सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पर। हाँ, ज़्यादा देर रुकना पॉसिबल नहीं है।
रोड अच्छा है, लेकिन ड्राइव यहाँ पर केयरफुली ही करना चाहिए, आराम से स्लो ड्राइव। कर्व ज़्यादा है, मोड़ ज़्यादा है, तो केयरफुली सेफली ड्राइव करना ज़रूरी है। You say that I'm psychotic. दोस्तों, नमी कला पास को क्रॉस करने के बाद लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है फोर्टुला टॉप। एट एन altitude of 13,479 feet height, it is the highest point on the Srinagar to Leh road and third mountain pass on it. फोर्टुला टॉप हाइट है 13,479 फीट, हाईएस्ट पॉइंट ऑन श्रीनगर लेह रोड। ये श्रीनगर लेह रोड का हाईएस्ट पॉइंट है। बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलिए चलते हैं। दोस्तों, मुलबेग के बाद नमी कला और फोर्टुला टॉप को क्रॉस करने के बाद जो नेक्स्ट खूबसूरत शहर आता है वो है लामायरू। इसे इंडियाज़ ओन मूनलैंड भी कहा जाता है। लामायरू इज़ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 11,520 feet height. It is the largest gompa in Ladakh. The surrounding moonland looking landscapes are the highlight of this place. दोस्तों, लामायरू के नज़ारे आपको आश्चर्यचकित कर देंगे, मंत्रमुग्ध कर देंगे। लामायरू में अजीबोगरीब चट्टानें हैं जो कि चंद्रमा की सतह से मिलती जुलती है, इसीलिए इस जगह को मूनलैंड कहा जाता है। इसे लामायरू मूनलैंड भी कहते हैं। दोस्तों, लामायरू में एक बहुत ही प्राचीन पुरानी मोनेस्ट्री है। दोस्तों, ये लद्दाख के पुरानी मोनेस्ट्रीज़ में से एक होने के अलावा सबसे पुराना गोम्पा भी है और इसे थारपा लिंग के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पर 300 से अधिक भिक्षु निवास करते हैं, वो ध्यान करते हैं। लामायरू मोनेस्ट्री न केवल अपने स्पिरिचुअल और हिस्टोरिकल महत्व के कारण, लेकिन अपनी अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता के कारण भी लद्दाख आने वाले टूरिस्ट के लिए एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये मोनेस्ट्री इतनी ऊंचाई पर है कि यहाँ से आप आसपास के पहाड़ों के सुंदर दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही इस एरिया के चारों ओर की झीलों के भी सुंदर दृश्यों को यहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों, लामायरू में रुकने के लिए आपको बहुत सारे होटल्स और गेस्ट रूम्स की फैसिलिटी मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर रुक भी सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स आपको मिलेंगे। Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little. Light bulb goes off in your head. You say I'm a little odd. I love to make a mess. Guess I'm a little unconventional. You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes, and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic, and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back, but you love me like that.
देखो क्या हो रहा है। अब चलते हैं यहाँ से। ये बचा 95 किलोमीटर्स। 2 घंटे का टाइम बता रहा है नेविगेशन में। 2 घंटे लग जाएंगे। चला जाए। हाई एल्टीट्यूड पे बोलने में भी प्रॉब्लम होती है। चलिए चलते हैं। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. दोस्तों लामायरू से 57 किलोमीटर की दूरी पर एक और मोनेस्ट्री है, आल्ची मोनेस्ट्री। आल्ची मोनेस्ट्री is about 65 kilometers far from Leh. It is one of the oldest monasteries of Leh. आल्ची मोनेस्ट्री सिंधु नदी के तट पर है और ये मोनेस्ट्री लगभग 1000 साल पुराना है। इसकी दीवारों पर कुछ शानदार वॉल पेंटिंग्स की हुई है और इसकी एक वॉल पर तो बुद्धा के हजारों लघु आकार के चित्र हैं। लेह लगभग 50 किलोमीटर बचा हुआ है। शानदार पहाड़ियाँ दिख रही हैं। रोड भी बहुत शानदार है। बहुत अच्छे रोड्स बनाए हैं इधर। बीआरओ ने तारीफ करनी पड़ेगी बीआरओ की। बहुत शानदार रोड्स बनाया है। इतने अच्छे रोड पहाड़ पर, पहाड़ी क्षेत्र में बनाना बहुत मुश्किल काम है और ये मुश्किल काम हमारे बीआरओ ने किया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, शानदार रोड्स बनाए गए हैं। अभी 6:10 हो चुके हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है कि काफ़ी तेज़ धूप लग रही है। कहीं पहाड़ी की छांव है, आगे जब अपन देखेंगे अभी तो बहुत तेज़ धूप है। 6-6:15 बजे इतनी तेज़ धूप नहीं होती है, मगर हम बहुत ऊंचाई पर हैं शायद, इसलिए इतनी तेज़ धूप लग रही है। रोड्स बहुत अच्छे बनाए हैं, रोड्स की तारीफ करनी पड़ेगी, ये सही है। रोड्स तो जोजिला पास क्रॉस करने के बाद से ही रोड्स काफ़ी अच्छे हैं। शानदार रोड्स हैं। तेरह 13,000 फीट ऊंचाई पर भी इतने शानदार रोड्स बनाए गए हैं। वो पूरा रोड ऐसा ही है, कहीं टूटा फूटा भी नहीं है, गड्ढे नहीं है, कुछ भी नहीं है। गड्ढे नहीं है। हाँ। दोस्तों आल्ची मोनेस्ट्री से 21 किलोमीटर की दूरी पर एक और मोनेस्ट्री है, लिकिर मोनेस्ट्री। ये भी लद्दाख की पुरानी मोनेस्ट्रीज में से एक है, जो कि लिकिर गांव में स्थित है। यहाँ पर जो मुख्य आकर्षण है वो है सोने से बनी हुई मैत्रेय बुद्ध की 75 फीट की बैठी हुई मूर्ति। यहाँ पर हॉल में आपको बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिलेंगी। दोस्तों लिकिर मोनेस्ट्री के अंदर एक स्कूल भी है और एक लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर पुरानी पांडुलिपियाँ, खंड और किताबें रखी हुई हैं। दोस्तों लिकिर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है निम्मू और निम्मू से 6 किलोमीटर की दूरी पर है संगम स्थल। सिंधु और झंस्कार नदियों का संगम है ये। इस पॉइंट पर 2 नदियों को अलग अलग मिलते हुए देखा जा सकता है। सिंधु नदी चमकदार नीले रंग की दिखाई देती है और झंस्कार नदी मैले हरे रंग की दिखाई देती है। यह देखने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह है। संगम पर दोनों नदियों का प्रभाव मौसम के अनुसार बदलता रहता है। पहाड़ के टॉप पर चल रहा है, एकदम सीधा स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट है। शानदार रोड चलाए हैं। दोस्तों संगम स्थल से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है मैग्नेटिक हिल्स। 14,000 फीट की हाइट पर स्थित मैग्नेटिक हिल्स देश के सबसे दिलचस्प स्थानों में से एक है। ये पहाड़ी ग्रेविटी के अपोजिट वाहनों को अपनी ओर खींचती है। इट इज़ क्वाइट थ्रिलिंग टू डिफाई द लॉ ऑफ साइंस एंड बी पुल्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और ये लेह से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है श्रीनगर लेह हाईवे पर। पीछे लेके जाओ, पीछे रिवर्स।
क्या अपने आप जा रही है आगे न्यूट्रल में बिना गियर डाले। दोस्तों रोड पर ये जो लाइंस बनी हुई है, जब हम इस पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हैं तो ये बिना स्टार्ट करे अपने आप ही आगे बढ़ती रहती है। साइंटिफिक थ्योरी के अनुसार पहाड़ियों से निकलने वाली एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स है जो कि इस पर्टिकुलर प्लेस पर ग्रेविटी को चुनौती देती है। अनदर इक्वल पॉपुलर थ्योरी इज दैट ऑफ एन ऑप्टिकल इल्यूशन। इसके अनुसार पहाड़ी में वास्तव में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता, लेकिन ये सिर्फ एक प्रकार का ऑप्टिकल इल्यूशन या फिर भ्रम पैदा करता है, जिससे कि सड़क जो वास्तव में नीचे की ओर जाती है ऐसा लगता है जैसे कि वह ऊपर की ओर जा रही है। इसलिए व्हेन यू कैन सी द व्हीकल गोइंग अप स्लोप, इट इज़ एक्चुअली द अपोजिट एंड डज नॉट डिफाई द लॉज ऑफ नेचर। कैसे मिलेगा भैया इसका चार्ज कितना है? 1200 रुपीज 2 किलोमीटर 1 पर्सन। छोटा बड़ा जाएगा, दो बड़ा नहीं जाएगा। अच्छा 1200 रुपये ये इतना पूरा राउंड है। जी जी ठीक है। फ्रेंड्स यदि आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर आप ये बाइक राइड भी ले सकते हैं। काफ़ी एडवेंचरस एक्टिविटी है। ये देखिए इसका चार्ज है 1200 रुपीज़ पर पर्सन। 2 किलोमीटर के एरिया में राइड करने का चार्ज है। और ये मैग्नेटिक हिल व्यू अब हम तो आगे चल रहे हैं लेह के लिए। चलते हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। दोस्तों मैग्नेटिक हिल से 4 किलोमीटर की दूरी पर आपको गुरुद्वारा पत्थर साहिब मिलेगा। ये सबसे प्रतिष्ठित स्थान है जहाँ पर गुरु नानक देव जी ने एक राक्षस पर विजय प्राप्त की थी। किंवदंतियों के अनुसार एक बार गुरु नानक जी इस स्थान पर ध्यान कर रहे थे और एक राक्षस ने उनकी प्रार्थना में बाधा डालने के लिए एक बड़ी चट्टान उनके ऊपर फेंकी थी, लेकिन वो चट्टान एक नरम मोम में बदल गई और गुरु नानक जी को नुकसान पहुंचाने में विफल रही। यह देखकर राक्षस ने अपने कर्म और गुरु के लिए तपस्या की। नानक जी ने उन्हें माफ़ कर दिया। गुरुद्वारा पत्थर साहिब में गुरु नानक देव के शरीर की छाप और राक्षस के पदचिन्ह के साथ वही शिला रखी हुई है। इसकी देखरेख भारतीय सेना करती है। गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब अंदर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद लंगर में खाना खाया था तो हम लोगों ने वहाँ पर लंगर खाना खाया, खाना भी खा लिया वहाँ पर और प्रसाद ग्रहण किया। वहाँ पर लंगर तीनों टाइम होता है, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लंगर चालू रहते हैं। यदि आप कभी आए यहाँ पर, दोपहर में लंच और शाम के टाइम डिनर है। हाँ, यदि आप जब भी आए आने का टाइम ये हो तो आप यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करके जरूर जाएं। दोस्तों लेह पहुँच गए। पहुँच तो गए थे 9 बजे, मगर यहाँ पर होटल रूम्स मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, खाली नहीं थे तो बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला है। दिखाते हैं आपको, ये होटल का रूम है। ये हमने
एक्स्ट्रा बेडिंग लगवाई है।